देखिए डॉक्टर साहब, असल में ये कानून को अगर कागज़ पे आप देखें, तो ये कानून अच्छा कानून, यानी ये कि भाई एक आदमी ने किसी को मार दिया, किसी को उसके कोई आदमी उससे ज़ख्मी हो गया, बजाए इसके कि वो उसकी मदद करे और उसको अस्पताल तक ले जाए, वो वहाँ से भाग गया। तो अगर उसने ऐसा किया है और उसको मरता छोड़ दिया है और उसके भागने की वज़ह से उसकी मौत हो गई है, तो ये जो है एक जनाब एक तरह का कत्ल का मुकदमा है, कत्ल का मामला है और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ इतनी सीधी नहीं है, सिंपल नहीं है। सवाल ये है कि आखिर वो आदमी भागता क्यों? और दूसरा सवाल ये है कि ट्रक वालों ने ही क्यों हड़ताल की? जैसा कि प्रोफ़ेसर बता रहे थे कि भई ड्राइविंग तो सभी करते हैं, किसी और ने हड़ताल नहीं की, ट्रक वाले ने क्यों हड़ताल की? तो ये 2 सवालों को समझना पड़ेगा इस पूरे उसको समझने के लिए। हमारी सरकार ने क्या किया कि एक कानून कहीं और से लिया और उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। हमारे जो समाज में जो सिचुएशन है, अभी जो बताया जा रहा था कि भई सिंह साहब बता रहे थे कि हमारी सड़कें और दूसरे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। अखिल स्वामी साहब ने बताया कि एक आदमी स्कूटर समेत जो है वो उसमें गिर गया, मैनहोल में। ये सब चीज़ें अपनी जगह पे है, लेकिन आप ये देखें कि हमारे यहाँ होता क्या है और जहाँ से ये कानून लाया गया है, वहाँ क्या होता है। मैंने अपना 14 साल जो है वो अबू धाबी में, दुबई के आस-पास गुज़ारे। वहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो कोई ड्राइवर नहीं भागता। उसकी वजह ये है कि किसी एक्सीडेंट के बाद पब्लिक जो है वो ड्राइवर पे हाथ नहीं उठाती। अगर एक्सीडेंट हो गया, वो रुक जाता है, पुलिस आती है, पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है, लोग मौजूद रहते हैं। लेकिन ये कि कोई आदमी ये नहीं सोचता है कि मैं जो है वो पुलिस के आने से पहले इस पर अपना हाथ साफ कर लूँ, एक बात। दूसरा बात ये है कि आखिर वो पब्लिक क्यों उसको मारती है, पुलिस का इंतज़ार क्यों नहीं करती? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। पब्लिक को ये लगता है कि पुलिस आएगी, इसको पकड़ेगी और इससे कुछ ले दे के इसको छोड़ देगी। इसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। तो इससे पहले कि ये जो है वो छूट जाए, कुछ ले दे के चलो हम ही इसको सज़ा दे देते। तो ये जो 2 बेसिक सवाल है कि प्रशासन जो है वो बगैर किसी उसके, अगर उसकी गलती है तो उसको सज़ा दे और गलती नहीं है तो सज़ा ना दे। ये विश्वास अगर जनता का प्रशासन पे हो, तो वो हाथ नहीं उठाएगी। और अगर जनता को से उस ड्राइवर को डर नहीं है कि वो उसको पीट-पीट कर जान से मार सकती है या कोई ऐसी नुकसान पहुँचा सकती है जिससे वो ज़िंदगी भर ड्राइविंग ही ना कर सके, जो उसका पेशा है। तो वो जान बचा के भागेगा नहीं तो क्या करेगा? तो ये 2 चीज़ें हैं जिसको कि हमको एड्रेस करना पड़ेगा। प्रशासन जब तक कि अपने मामलात को सुधारेगा नहीं, लोगों का विश्वास नहीं प्राप्त करेगा, उस वक़्त तक लोग अपना हाथ छोड़ेंगे। और लोग अगर हाथ छोड़ना बंद कर दें, अगर कोई इस तरह का मामला हो तो प्रशासन को या कोर्ट को तय करने दें कि गलती उसकी है या नहीं है। अगर गलती नहीं है, तो उसकी कोई सज़ा नहीं, अगर गलती है, तो जितनी गलती है उतनी सज़ा। ये चीज़ हमारे समाज में मिसिंग है, जिसकी वजह से ये मसला पैदा हुआ और जब तक कि ये मिसिंग रहेगी, ये कानून लागू नहीं हो सकता। ये कानून लागू होगा, तो लोग जो है वो इसकी मुखालिफत करेंगे। ये एक बात मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मिथ्या है कि ये लोग, ये सरकार, ये परिवार इतना ताकतवर हो गया है कि इसके खिलाफ कुछ हो ही नहीं सकता, इसको झुकाया नहीं जा सकता। ये चीज़ बार-बार साबित होती है लेकिन मीडिया उसको दबा देता है, लोग उसको भूल जाते हैं कि झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए।
इससे पहले आप ये देखें कि सीए एनआरसी का मामला आया, उस पर जो है पूरे देश में आंदोलन चला, आखिर उसको ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। उसके बाद किसानों के बारे में इन्होंने कानून बनाया, उस कानून के खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया, सरकार को झुक के वापस लेना पड़ा। बृजभूषण के मामले में भी आप ये देखें कि बृजभूषण के बारे में सरकार ने पहले तो उसको हटाया, एफआईआर बड़ी मुश्किल से दर्ज की और फिर उसी के दोस्त को जो है वो उसका फेडरेशन का जो है वो अध्यक्ष बनने का मौका दे दिया और उसने बनने के बाद खुद उसी बृजभूषण के यहाँ गोंडा में जो है उसने वो टूर्नामेंट रख दिया। आप ये देखें कि ये सब होने के बावजूद कि इन कुश्ती के खिलाड़ियों के साथ सरकार ने जो धोखा किया और जो ज़ुल्म किया, जो उनको उठाया, उन लोगों ने ले जा कर के अपने जो पदक थे, वो रख दिए। जो उनको भारत रत्न मिला था, वो ले जाके रख दिया। जो पद्मश्री मिला था, वो ले जाके रख दिया। और सरकार को झुकना पड़ा और वो जो फेडरेशन थी, उसको बर्खास्त करना पड़ा, उसको रद्द करना पड़ा। तो और अब ड्राइवर्स ने ये दिखाया कि जब ड्राइवर सड़क पे आए, सारे ड्राइवर्स नहीं आए, सिर्फ ट्रक ड्राइवर आए। हाँ, ये सवाल मैंने कहा था कि ये क्यों होता है? देखिए, हमारे समाज में एक चीज़ है कि अगर कोई आदमी पैदल चल रहा है, उसको साइकिल वाले ने ठोक दिया, तो साइकिल वाले की गलती है और साइकिल वाले को स्कूटर वाले ने ठोक दिया, तो स्कूटर या मोटरसाइकिल वाले की गलती है और मोटरसाइकिल वाले को कार ने ठोक दिया, तो कार वाले की गलती है। मतलब मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, बस जिसकी बड़ी गाड़ी है, उसको पकड़ो, मारो। और अगर कार वाले को ट्रक वाले ने ठोक दिया, तो उसकी गलती है। यानी सबसे बड़ा जो वाहन है सड़क पे, वो ट्रक है और पब्लिक मान लेती है कि उसी की गलती होगी और किसी छोटे वाहन की या किसी पैदल की गलती नहीं हो सकती। तो ये भी जो सोच है ना, ये भी गड़बड़ कर रही है। तो सवाल ये है कि सरकार का काम ये है कि वो सबसे पहले तो जनता का प्रशासन में विश्वास बनाए और लोगों की सोच को बदलने की कोशिश करे और वो अपने आप बदलेगी बहुत हद तक अगर जो है वो सब लोगों के साथ इंसाफ होने लगे। और उसके बाद भी इस एश्योरेंस के बाद पहली बात तो कोई भागेगा नहीं। अगर किसी भी ड्राइवर को ये पता है कि उसकी गलती नहीं है, उससे किसी का एक्सीडेंट हो गया है और उसको पब्लिक नहीं मारेगी, तो वो नहीं भागेगा, बल्कि वो तो उठा के उसको अस्पताल में लेके जाएगा, उसका इलाज कराएगा। तो ये पहली बात, तो इस कानून की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अगर ये कानून भी होगा, तो इससे किसी बेकसूर का कोई नुकसान नहीं होगा। जिसका कोई कसूर नहीं है, उसको कोई हानि नहीं होगी। जिसका कसूर है, उसको अगर सज़ा मिलती है, तो बहरहाल अगर मुझसे कोई गलती हुई है, तो मुझको सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। मसला सिर्फ़ ये है कि अगर मैंने कोई गलती नहीं की है, तो ना तो मुझको प्रशासन सज़ा दे, ना तो मुझको पब्लिक सज़ा दे। ये अगर माहौल है देश में, तब तो इस तरह का कानून आ सकता है, लेकिन अगर जी ये सर। नहीं है, तो फिर इस तरह का कानून लाना जो है, वो जो बहुत सारे समस्याएँ पहले से हैं, उसमें एक नई समस्या को बढ़ाने जैसा है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार ने जी सर। गलती की और ड्राइवरों ने उनको उसकी गलती का एहसास दिलाया और वो अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रही है। ये सरकार की का मामला तो ऐसा है कि नली जब तक रहती है, नली की दुम रहती है, सीधी रहती है और जैसे ही नली हटती है, ये टेढ़ी हो जाती है। लेकिन ये है कि हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि इसकी दुम को जी। हमेशा नली में रखें। देखिए, आम लोगों की जो याददाश्त है, वो कमज़ोर होती है, ये एक सच्चाई है। और ये याददाश्त की कमज़ोरी का फ़ायदा कोई भी पक्ष उठा सकता है और किसी भी पक्ष को मिल सकता है। अब ये है कि किसानों के साथ इन्होंने विश्वासघात किया, हो सकता है कि किसान उसको भूल जाएँ। लेकिन लोग राम मंदिर के उद्घाटन को भी भूल सकते हैं। आपने देखा कि जिस वक़्त मोदी जी ने
इसकी संग बुनियाद रखा था, फाउंडेशन स्टोन रखा था। तो एक दिन के अंदर उसका असर खत्म हो गया, लोग भूल-भाल गए कि उन्होंने क्या किया था। एक दिन टेलीविज़न पे खूब दिखाया गया, उसके बाद खेल खत्म हो गया। और उसके बाद कर्नाटक का चुनाव हुआ तो लोगों ने ये नहीं कहा कि भाई इन्होंने इतना बड़ा काम किया है तो चलो इनको वोट दे दो, ऐसा नहीं हुआ। तो लोग जो है वो बहुत जल्दी भूलते हैं। 22 तारीख को जो कुछ होगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 22 दिनों तक याद रखा जाए और उसके 22 दिन के अंदर जो है वो चुनाव नहीं होने वाला। इस दौरान जो दूसरे इश्यूज़ उठेंगे, जैसे कि आप ये देखें कि 2 दिन पहले तक जो है वो राम मंदिर का मामला पूरे मीडिया पे छाया हुआ था। लेकिन जैसे ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मामला आया, तो सही है गोदी मीडिया ने उसको नहीं उठाया, लेकिन जो सोशल मीडिया है, जो पैरेलल मीडिया है, वैकल्पिक मीडिया है, उस पर जो है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मामला छा गया। और उसके बाद जब ट्रक ड्राइवर सड़क पे उतरे, तो ट्रक ड्राइवर छा गए। तो ऐसा है कि लोग वो पुरानी बात को भूल जाते हैं। तो ये लोग अब फिर इन इश्यूज़ को हटा के, जैसा कि अभी सिंह साहब ने बताया कि ये नहीं चाहते कि 22 तारीख से पहले कोई बड़ा आंदोलन हो, तो इन्होंने उसको टाल-मटोल की कोशिश की है। लेकिन इसके बाद भी चुनाव तक बहुत सारे मुद्दे आएँगे और जिस वक़्त एक आदमी वोट डालने के लिए अंदर जाता है, उस वक़्त उसके दिमाग पे क्या चीज़ रहेगी, क्या चीज़ नहीं रहेगी, ये नहीं कहा जा सकता। और अगर भारतीय जनता पार्टी इस गलतफ़हमी का शिकार है कि वो जो है वो राम मंदिर के मसले पर और ये प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के इलेक्शन जीत जाएगी, तो उसको याद रखना चाहिए कि इससे पहले जब अडवाणी जी ने बहुत बड़ी रथ यात्रा पूरे भारत में निकाली थी और उसके बाद जो है वो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। उसके बाद नरसिम्हा राव ने इनकी जिन सरकारों को बर्खास्त किया, उनमें से किसमें वो जीते थे? कल्याण सिंह क्या जीत गए उसके बाद इलेक्शन? बन सके उसके बाद सीएम? मध्य प्रदेश में ये लोग जीत सके? तो कोई गारंटी नहीं है कि आपने जो है वो एक बहुत बड़ा इवेंट कर दिया, इवेंट मैनेजमेंट में ये सरकार बहुत उस्ताद है, तो लोग जो है उसके नशे में चुनाव तक रहेंगे और चुनाव में जो है उसके प्रभाव में वोट डालेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग रहें भी, लेकिन सारे लोग तो नहीं रहेंगे। उस वक़्त जो प्रश्न उठेंगे, जो आंदोलन चलेगा, इनकी जो गलतियाँ होंगी, वो भी जो है वो लोगों को प्रभावित करेगी और उससे प्रभावित होके लोग अपना वोट देंगे।